इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की आंखें नम हैं। देश के अनमोल रतन हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इस समय की ये तस्वीरें आपके सामने, जब मुंबई के एनसीपीए लॉन में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तिरंगे में लिपटा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। भारी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं एनसीपीए लॉन्स में रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आम लोगों के साथ साथ राजनीति, उद्योग, खेल, फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां हैं जो यहां पहुंच रही हैं। शाम 4 बजे तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन हो सकेंगे और इसके बाद फिर यहां एनसीपीए लॉन से वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और वर्ली के शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। बाकायदा कतारबद्ध तरीके से लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, नमन कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एनसीपीए लॉन से ही हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है और मृत्युंजय कुछ देर पहले बता रहे थे कि जितनी भीड़ आपको यहाँ लोगों की इन तस्वीरों में नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा हुजूम लोगों का एनसीपीए लॉन्स सड़क पर बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि इन लॉन्स की जो क्षमता है एक समय में 500-600 के आसपास की ही भीड़ जो है यहाँ आ सकती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर धीरे धीरे कर लोगों को एंट्री दी जा रही है। इसी वजह से जितना हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा हुजूम इस वक्त एनसीपीए लॉन के बाहर जो सड़क है वहां इकट्ठा है। इस बीच रतन टाटा की शख्सियत को हर कोई अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है। वैज्ञानिक और टाटा ग्रुप के बड़े जानकार डॉक्टर R.A. मालेशकर ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। एबीपी न्यूज से रतन टाटा से जुड़ी अपनी कुछ यादें साझा की। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि मेरे वो बहुत करीब के ऐसे दोस्त थे, मेरे गुरु, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर मैं कहूँगा। हमारा जो रिश्ता है वो अनेक तरह का था। जैसे कि टाटा मोटर्स का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर था और वो चेयरमैन थे, और बाकी दूसरी जगह भी हमने इकट्ठा काम किया है। तो मैं उनको एक उद्योगपति तरीके से जानता हूं और एक व्यक्ति इस तरीके से भी जानता हूं। उद्योगपति कहूं तो उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा कि वो जो जब उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद जब रिटायर हुए तो 40% उसमें उन्होंने उन्नति की इनकम की, 40 दफा उन्नति की और 50 दफा प्रॉफिटेबिलिटी में उन्नति की। और ये जो उनका व्यू था कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए, कि हम भारत में बना सकते हैं वो पूरी दुनिया के लिए बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और आप देखें कि अगर उन्होंने टाटा टेटली एक्वायर कर लिया, जागुआर लैंड रोवर एक्वायर कर लिया, कोरस स्टील मेकिंग एक्वायर कर लिया, तो ये जो सारी कंपनीज थी वो एक्वायर कर ली। तो एक ऐसा वक्त था कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स देने वाले जो है वो अपने रतन टाटा, इंडियन रतन टाटा थे। ब्रिटेन ने अपने हमारे ऊपर जो राज्य किया इतनी बरस, और आज वो भारतीय वो उनको सबसे ज्यादा जॉब देता है। यानी कि आप समझ सकते हैं इतना कैसे फर्क हो सकता। तो इनकी बड़ी ये विजन थी कि मेक फॉर द वर्ल्ड एंड जो ग्लोबल इम्प्रिंट है वो बनानी है। ये दूसरी। तीसरी व्यक्ति अगर कहूं जो मैंने देखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उनको धन की श्रीमंती थी लेकिन मन की श्रीमंती उनकी बड़ी थी। और जैसे कि शालीनता हो, सिंप्लिसिटी हो, सिंपल लिविंग एंड बिग थिंकिंग, वो उनका एक बड़ा हॉलमार्क था। मैंने दूसरा देखा है कि वो खुद इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशन
तो बहुत बनानी है। टाटा ने, आपको पता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा मेमोरियल सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। तो रिसर्च और इनोवेशन पे उनका बहुत जोर था। उनको ऐसे नहीं था कि मेक इन इंडिया बनाना है तो कोई पार्ट यहाँ इंपोर्ट कर ले और उसको असेंबल कर ले, असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एज असेंबल्ड इन इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया एज इन्वेंट इन इंडिया। तो इनोवेशन का उनका, आपने देखा होगा, बजट सबसे ज्यादा उनका होता था। और जिसको मैं कहता हूं टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट, यंग पीपल, ही वुड ट्रस्ट यंग पीपल। जैसे उनको नैनो बनानी थी तो एक बड़ी टीम, मुझे याद है कि गिरीश वाघ केवल 35 बरस के इंजीनियर थे, उनको उन्होंने वो पूरा चार्ज दिया था। तो वो उनका ये एक तो विश्वास और दूसरा आत्मविश्वास, मैं कहूंगा ये उनके बारे में बहुत स्पेशल था। अंत में मैं ये कहूंगा कि वो तो व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी। और उनकी जो लीगेसी है, वो लीगेसी तो केवल इस शताब्दी में नहीं, दूसरी शताब्दी और सेंचुरीज तक मेरे ख्याल में चलती रहेगी। रतन टाटा ये केवल मेरे दोस्त नहीं थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणादायी व्यक्ति थी और भारत के लिए प्रेरणादायी थी। और मैं तो कहूंगा कि वॉज अ टाइमलेस इंस्पिरेटर। अखंड प्रेरणा उनसे हमें मिलती रहेगी। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।